हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक टू आवर चैनल। आज अपन फर्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उधर जाके क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। आज अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सेकंड है फर्स्ट पढ़ते हैं अपन उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैंने तुम लोग को फर्स्ट पार्ट में बोला था कि कंपनी को दो टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, एक फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जैसे ही फर्स्ट पार्ट में मैंने तुम लोग को बोला था फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनर अगर दोनों नॉलेज जज करना है उसको कि भाई व्हाट इज अ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, डायरेक्ट 5 मार्क का उन लोग डिफरेंस बिटवीन पूछ लेंगे। अदरवाइज उन लोग एक एक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल या तो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो ये वाले पार्ट में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, दो टाइप की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइज कन्वे an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of idea is investigated. Once the entrepreneur का मतलब यहाँ पे क्या होता है, businessman, is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. The first and foremost step is to take decision on a amount of capital requirement to start and run of the business. कोई भी बिजनेसमैन अगर रन का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच भी रहा है ना, तो पहला ही क्या सोचेगा कि मेरे पास कितना कैपिटल है, ठीक है। This task has to be performed with the utmost care. Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business. Thus, while decision about the volume of the capital requirement, an entrepreneur has to take into consider the fixed requirement and working requirement. अगर सपोज मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को ये वाला बिजनेस सेटअप करना है या तो मेरे को ये सर्विसेज कंसल्टेंसीज चालू करनी है, तो मेरे बिजनेस के अंदर पहले मैं दो पार्ट में उन लोगों को वो एक्सपेंस को डिवाइड करूंगा कि मेरे को फर्स्ट पार्ट मेरा क्या होगा कि मुझे फिक्स कैपिटल कितना चाहिए, कि भाई मेरा जो भी फिक्स कैपिटल क्या होता है कि वो कैपिटल जो मेरे को 5 से 10 साल तक वो कैपिटल मेरे पास रहने वाला है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, दिस इज माय द फिक्स असेट। अगर फिक्स एक्सपेंस भी बोल सकते हो, फिक्स कैपिटल भी बोल सकते हो। वर्किंग कैपिटल वो होता है कि जो मेरे को डे टू डे, जैसे कि लाइक रॉ मटेरियल्स हो गया, कि रॉ मटेरियल्स सैलरी हो गई, लाइट बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो दिस आर माय फिक्स वर्किंग कैपिटल। तो कंपनी जब भी बिजनेसमैन सोच रहा है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको दो एक्सपेंस को डिवाइड कर देना है कि फिक्स कैपिटल के लिए मुझे कितना अमाउंट चाहिए और वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे कितना अमाउंट चाहिए। चलो पहले ब्रीफ में समझते हैं फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये डिटेल में समझने से, ये थोड़ा ब्रीफ में समझने के बाद मैं तुम लोग को डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन समझाऊंगा बिफोर स्टार्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। समझ लेते हैं फिक्स कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट्स। फिक्स असेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर्स हो गए एंड ऑल, which are used for a longer period of time in a business. longer period of time मतलब 5 से 10 साल जो कंपनी के अंदर रहने वाला है उसको बोलेंगे फिक्स कैपिटल। These assets are not meant for resale, मतलब ये मैं रीसेल के लिए सोचूंगा नहीं, मतलब जो मैं परचेस करूंगा उसको मेरे कंपनी के अंदर मिनिमम 5 से 10 साल रखूंगा, उस पर जो खर्चा होगा वो खर्चे को क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। In simple word, fixed capital refers to the capital invested for acquiring fixed asset. Fixed capital का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल जो मैं फिक्स असेट परचेस करने के लिए खर्चा कर रहा हूं उसको मैं बोलूंगा फिक्स कैपिटल। It says in the business for a longer period almost permanently. Example, fixed capital are a capital used for purchasing land and building, furniture, plant and machinery, etc. Such capital is required usually at a time of establishment of the new company. अगर सपोज कि मुझे न्यू कंपनी खोलनी है तो मेरे पास जो भी फर्नीचर को मेरे को सेटअप करना है उसके लिए मैं 1 साल के लिए तो सोचूंगा नहीं, 10 साल के ही सोचूंगा, तो वो जो कैपिटल में खर्चा हो रहा है उसको मैं बोलूंगा फिक्स कैपिटल बोलूंगा। However, existing company may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipment and etc. जरूरी नहीं है कि जो नया बिजनेस कर रहा है उसको ही खाली फिक्स कैपिटल की जरूरत है, नहीं, जो ऑलरेडी सेटअप है बिजनेस 10 साल 15 साल पुराना उसको भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे नई ब्रांच खोलना है तो उसको तभी भी वहां पे भी जो भी खर्चा है उसको फिक्स कैपिटल में खर्चा लगता है। तो न्यू एज वेल एज ओल्ड कंपनी को भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है।
इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय अ कंपनी प्रमोटर। प्रमोटर इज नथिंग बट, आपने वर्ड सुना रहेगा 11th में, प्रमोटर मतलब वो बंदा जो फर्स्ट टाइम उसके मन में ख्याल आता है कि भाई मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, उसको बोलेंगे प्रमोटर। फॉर दिस they first prepare a list of fixed asset needed by the company and the cost of this asset is established. of course आंख बंद करके तो मैं बोलूंगा नहीं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अरे भाई वो चाहिए उसका पहले क्या निकालूंगा, कोटेशन निकालूंगा। अगर मेरे बजट के अंदर पड़ रहा है तो ही मैं वो फिक्स एसेट परचेस करूंगा, अदरवाइज उसका रिप्लेसमेंट ढूंढूंगा कि अगर सपोज कि उसके रिप्लेसमेंट में दूसरी मशीनरी भी कम भाव में मिल रही है तो सोचेगा कि अगर मेरे को ये चल पाएगा कि नहीं, मेरे कंपनी के अंदर सफिशिएंट है इतना सेटअप, तो मैं क्या करूंगा, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढूंगा। बिकॉज मेरा स्टार्टअप के लिए मैं क्या सोचूंगा, सबसे पहले कंपनी तो खुल जाएगी, उसके बाद जो फिक्स कैपिटल के लिए मुझे जो भी मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी चाहिए उसके लिए मैं सोचूंगा कि कम से कम खर्चे में मुझे कितना सब एक्टिविटीज या तो चीजें आ सकती है मेरे पास, उसका मैं क्या करूंगा, ध्यान में रखूंगा। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड, cost of construction of the building, cost of plant machinery etc. The cost of different fixed asset is calculated and resulting figure would be the total fixed capital requirement of the new firm. In recent year, establishing fixed capital requirement has assured a great importance, particularly because of the modern industrial process which require increasing use of the heavy and automated machinery. An entrepreneur obtain fund for the purchase of fixed asset from the capital market. फंडिंग देखो, कैपिटल मार्केट तुम लोग को मैंने इंडेक्स पे फर्स्ट लेक्चर में इंडेक्स समझाया था कि भाई देखो मैं तुम लोग को पहले बोल रहा हूँ, एसपी का पोर्शन इज लाइक अ वेब सीरीज जो उन लोग ने 12 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। अगर एक भी पार्ट मिस कर रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आज डायरेक्ट तुम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोग पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां पे आप फर्स्ट पार्ट देखे, बाद में ही सेकंड पार्ट देखे, क्योंकि वहां पे मैंने तुम लोग को इंडेक्स समझाया था। इंडेक्स में अगर उसको 12th या 11th या चैप्टर है आपको फाइनेंशियल मार्केट, उसके अंदर छोटी सी झलक दिखेगी आप कैपिटल मार्केट, तो उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब भी वो चैप्टर्स पढ़ेंगे, व्हाट इज द फाइनेंशियल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इधर तुम लोग को ब्रीफ समझा देता हूँ, जहां सपोज कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना है तो मैं फाइनेंशियल मार्केट से उठाऊंगा, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाना है तो वो मैं कहां से उठाऊंगा, कैपिटल मार्केट से। तो यहाँ पे तो अपने को वही कैपिटल चाहिए ना, फिक्स कैपिटल जो परमानेंटली अपने कंपनी के अंदर रहे। An entrepreneur obtain fund for a purchase of fixed asset from the capital market. Funding can be come from issue of share, debenture, bond, obtaining even a long term loan. कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो अपन ने मीनिंग में पढ़ा, वो कैपिटल कहां से उठा सकती कंपनी, ऑप्शंस दिए हुए या तो शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड और इवन अ लॉन्ग टर्म लोन से। ठीक है, क्लियर है। फिक्स कैपिटल बॉटम ऑफ द लाइन क्या है, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है मेरा जो कंपनी के अंदर परमानेंट रहने वाला है, उसको क्या बोलोगे, फिक्स कैपिटल बोलोगे। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल पढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन समझा दूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये फैक्टर्स अब मैं बाद में पढ़ाता हूं। चलो वर्किंग कैपिटल का भी मीनिंग पढ़ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल देखो, वर्किंग देखो नाम में लिखा है वर्किंग, वर्किंग मतलब वर्किंग कैपिटल दोज कैपिटल जो कंपनी को डे टू डे वर्किंग करने के लिए पैसा चाहिए, वो कैपिटल को मैं क्या करूंगा, वर्किंग कैपिटल बोलूंगा। मीनिंग पढ़ते हैं अपन, वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, उसको क्या बोलोगे, वर्किंग कैपिटल बोलोगे। आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द after estimating fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital. मैंने तुम लोगों को पहले बोला, अगर मैं कंपनी के बारे में सोच रहा हूँ, कंपनी मेरे को खोलना है, तो कंपनी खोलने से पहले प्रमोटर क्या सोचेगा कि मेरे को पहले 2 पार्ट में मेरा कैपिटल डिवाइड करना है कि भाई मेरे को फिक्स कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है, और खाली फिक्स कैपिटल के उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको वर्किंग कैपिटल के बारे में भी सोचना कि एक बार कंपनी खुल जाने के बाद मेरे को रोज हर महीने कितना खर्चा आएगा, वो तो उसका मैं पैसा कहां से उठाऊंगा, उसको भी इसको ध्यान में रखना है। दैट विल बी नीडेड टू एंश्योर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। अ बिजनेस फर्म रिक्वायरमेंट फंड टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन अ स्टॉक। ऑफ कोर्स एवरी टाइम कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ का रॉ मटेरियल्स होना जरूरी है। मतलब सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास रॉ मटेरियल होगा ही नहीं तो कंपनी
फिनिश गुड्स किसका बनाएगी? तो कंपनी को फिनिश गुड्स बनाने के लिए उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए उसके पास वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इज डिपेंड ऑन द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। In actual practice, goods are sold out in cash or on a credit. Goods sold on a credit do not fetch cash in a immediately. Of course, suppose कि for example, अपन देखते हैं कि अपन दूध वाले के पास 30 दिन का हिसाब रखते हैं। कितने दिन का? 30 दिन का हिसाब रखते हैं कि भाई आज 1 तारीख से नेक्स्ट 1 तारीख तक मैं क्या दूंगा? पैसा दूंगा। मतलब 30 दिन अपन गुड्स क्या लेते हैं? दूध क्या लेते हैं? क्रेडिट पे लेते हैं, मतलब उधार पे लेते हैं। तो सपोज कि वो दूध वाले को वो 30 दिन कैसे रन करना है अपने आप को, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा होना जरूरी है कि भाई वो जहां से दूध ले रहा है उसको क्या कर सकते हैं, वो पैसा दे। तो उसको ध्यान में रखना है। अगर देखो कैश में होता ट्रांजैक्शन तो कोई शॉर्टेड ही, कोई टेंशन ही नहीं, दूध दिया पैसा मिला, मतलब वर्किंग कैपिटल रन करते रहेगा। बट बात तभी प्रॉब्लम क्रिएट तभी होता है जब भी गुड्स क्रेडिट पे देंगे तभी। तो तभी भी बिजनेसमैन को और बोल सकते हो कि प्रमोटर को ध्यान में रखना है कि एवरी टाइम कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ का वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। ठीक है। फर्म विल हैव टू अरेंज फंड टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स नथिंग बट अपन बोला कि फॉर एग्जांपल 1 महीने तक पैसा लेना है। डेटर मतलब पैसा, जिसके पास से अपन को पैसा चाहिए अपन उसको क्या बोलते हैं? डेटर। इसलिए आप डेटर को किधर लिखते हो? असेट साइड। जैसा कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द ओवरहेड। देखो यहाँ पे ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड नथिंग बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा उसको मेरे को पे करने के लिए मेरे को जो भी पैसा चाहिए उसको मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल बोलना पड़ेगा। सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज अ फीचर्स ऑफ बिजनेस, सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन टू मीट द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। जरूरी नहीं है कि बिजनेस के अंदर सेम अमाउंट का हर महीने, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल हर महीने 1000 रुपए का खर्चा हो रहा है तो उसका मतलब नेक्स्ट मंथ भी 1000 रुपया का खर्चा हो। अनसर्टन इवेंट्स भी हो सकते हैं बिकॉज दिस आर द बिजनेस। कभी किसको कुछ हो जाए, एम्प्लॉयज को कुछ हो गया तो उसके दवा दारू का खर्चा, मतलब कहाँ ना कहाँ आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश रखना है किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। थस बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज द कैपिटल फॉर द फॉलोइंग फॉर बिल्डिंग अप द इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी का मतलब यहां पे होता है स्टॉक, फॉर फाइनेंशियल रिसीवेबल एंड पेमेंट, एंड फॉर कवरिंग डे टू डे operating expense. The capital invested in this asset is refers to a working capital. The concept of working capital is viewed differently by the leading authorities. Some authorities consider working capital as a equivalent to the excess of the current asset over the current liability. ए भाई करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे? वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट कितनी है मेरे पास उसमें से करंट लायबिलिटीज में माइनस करूंगा तो जो भी अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा? वर्किंग कैपिटल। तो एग्जाम में कभी कभी उन लोग पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू डैश करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर अ करंट लायबिलिटी इज नथिंग बट क्या? वर्किंग कैपिटल। दिस अप्रोच रिफर्स टू अ नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो यहां तक पढ़ते हैं। यहाँ पे बाद में डेफिनेशंस दिया है वो आपके हिसाब से रीड कर लेना कि भाई किससे कौन से अथॉरिटी ने क्या डेफिनेशंस दिया है। वर्किंग कैपिटल को ऑल्सो कोड बोल सकते हैं आप, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोल सकते हो। सर्कुलेटिंग मतलब डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो कैपिटल को मैं क्या बोलूंगा? वर्किंग कैपिटल बोलूंगा। तो क्लियर है, थोड़ा बेसिक मीनिंग तुम लोगों को क्लियर हो गया। व्हाट इज द फिक्स कैपिटल एंड व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल इज नथिंग बट मेरे को फिक्स असेट परचेस करने के लिए जो भी खर्चा के लिए वो परचेस करने के लिए प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग फर्नीचर उसके लिए जो भी पैसा चाहिए उसको मैं फिक्स कैपिटल बोलूंगा। और वर्किंग कैपिटल में किसको बोलूंगा? जो मुझे डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए चाहिए उसको मैं क्या बोलूंगा? वर्किंग कैपिटल बोलूंगा। मैं तुम लोग को फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल पढ़ाने से पहले तुम लोग को मैं डिफरेंस बिटवीन समझा देता हूँ बिकॉज मेनी टाइम्स मैं 5 साल से पिछले प्रीवियस 5 साल से देखूँ 5 साल उसमें से एग्जाम में 3 टाइम्स डिफरेंट बिटवीन पूछा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल? आज तुम लोग को मैं डिफरेंस समझा रहे वाला हूँ।
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। प्लीज ध्यान में रखना, एग्जाम में 5 मार्क के लिए इन लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का। उसका फैक्टर्स पढ़ाने से पहले चलो अपन पढ़ते हैं फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस। चलो मीनिंग तो क्लियर ही है, आपको मैंने जस्ट मीनिंग समझा दिया। फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट दैट इज फिक्स असेट, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू अ सम ऑफ द करंट असेट, मतलब डे टू डे एक्सपेंस करने के लिए मुझे जो भी खर्चा चाहिए उसको मैं बोलूंगा वर्किंग कैपिटल। नेचर क्या है, स्टे इन अ बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। अपन ने मीनिंग में पढ़ा था कि फिक्स कैपिटल में खाली 1 साल के लिए खर्चा नहीं करता हूं, जो मेरे कंपनी के अंदर परमानेंटली मतलब मेजोरिटी बोल सकता हूं 5 से 10 साल 15 साल मेरे कंपनी के अंदर वो असेट रहेगा, उस पे जो मैं खर्चा करूंगा उसको मैं बोलूंगा फिक्स कैपिटल, मतलब वो ऑलमोस्ट परमानेंटली रहेगा कंपनी के साथ। वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल। मैंने तुम लोगों को जस्ट अभी बोला था कि भाई वर्किंग कैपिटल को ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल। एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव में आया था कि वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश कैपिटल, तो आपको ध्यान में रखना है इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स एक मार्क से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके टोटल में, तो आपको सब पॉइंट्स नोट करके रखना है। जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भाई एग्जाम में पूछते हैं, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ एग्जाम में पूछते हैं मतलब बोर्ड में पूछते हैं वाले रिपीटेड क्वेश्चन, तो आपको नोट करके रखना है, उसके बाजू में स्टार मार्क कर देना है। जो मैं बोल रहा हूँ कि दिस आर द 5 स्टार क्वेश्चन, मतलब ये तो आपको पढ़ना है, 2 नहीं 3 बार पढ़ना है उसको, ठीक है। पर्पस, it is invested in a fixed asset such as a land, building, equipment, etc. I hope clear है क्या बोलना चाहता है। पर्पस मतलब किसके लिए चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करने के लिए मुझे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं बोलूंगा फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म असेट सच एज अ कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल का नथिंग बट आप बोल सकते हो डेटर्स। इनडायरेक्टली क्या है, अपना इन्वेस्टमेंट तो है, अपन उससे पैसा नहीं ले रहे, अपन 30 दिन के बाद पैसा ले रहे, मतलब 30 दिन का मेरा क्या हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेंट्री मतलब तुम लोग को मैंने बोल के रखा है स्टॉक्स एटेक्स्ट्रा, ठीक है। सोर्स, नेक्स्ट देखो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग, नेचर्स, पर्पस। फोर्थ, सोर्स कहां से पैसा मिलेगा, क्या फिक्स कैपिटल, वो भी अपन ने मीनिंग पढ़ रहा था। देखो क्या लिखा है, फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन बी कम फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन एटेक्स्ट्रा। जो मैंने तुम लोग को जस्ट मीनिंग में पढ़ा है कि कहां से पैसा उठाएंगे फिक्स कैपिटल में, तो कहां शेयर बेच दो, वहां से पैसा उठाओ, डिबेंचर इश्यू कर दो, बॉन्ड हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गई, इधर या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी आप पैसा उठा सकते हो। वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद द शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट और ट्रेड क्रेडिट एटेक्स्ट्रा, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, पैसा उठा सकते हो थ्रू फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिफ्थ पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। ए भाई ऑफ कोर्स कोई इन्वेस्ट कर रहा है फिक्स कैपिटल के अंदर, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। अगर सपोज कि मैं सोच रहा हूं कि भाई मुझे फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा, फिक्स कैपिटल में। अगर मेरा आई एम इन्वेस्टर, तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे को किधर इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में, डिबेंचर में, क्योंकि वहां पे क्या मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन अ फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। ए भाई क्या कौन सा प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट। अगर मैं सोच रहा हूं मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे फ्यूचर प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए, तुरंत आज डालू, नेक्स्ट 2 महीने में पैसा मेरे को प्रॉफिट में कमा के दे, तो मैं किधर इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे इमीडिएट रिटर्न चाहिए 1 महीने में, 2 महीने में फॉर एग्जांपल, तो मैं किधर इन्वेस्ट करूंगा, वर्किंग कैपिटल में। जो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए, चलेगा, आज नहीं मिला तो 5 साल 10 साल के बाद भी रिटर्न मिलेगा तो भी चलेगा, तो मैं किधर इन्वेस्ट करूंगा, फिक्स कैपिटल के अंदर। मतलब जिस कंपनी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो कंपनी में मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। लास्ट पॉइंट है रिस्क। ए भाई इन्वेस्टर इन अ फिक्स कैपिटल इंप्लाइज मोर रिस्क, क्योंकि 5 साल 10 साल के बाद कंपनी उठ भी गई तो इज अ रिस्क। बट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वर्किंग कैपिटल इज अ लेस रिस्क एज कंपेयर टू बात करूं तो फिक्स कैपिटल। तो अगर मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्रॉफिट ज्यादा, देखो प्रॉफिट ज्यादा रिस्क ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा रिस्क ज्यादा, प्रॉफिट कम रिस्क कम। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये डिफरेंस बिटवीन ध्यान में रखना है। 5 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन क्या था,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं, आपको 6 में से 5 मार्क के लिए 6 से 7 पॉइंट आप लिख सकते हो, मीनिंग में से और कुछ निकाल सकते हो आप डिफरेंस बिटवीन में। तो आपको मिनिमम 6 से 7 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं 5 मार्क के लिए, डिफरेंस बिटवीन के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। फिक्स कैपिटल के फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल क्या होता है, कौन से मेरे फैक्टर मतलब कौन से मेरे कोजेस रीजंस के कारण मेरे फिक्स कैपिटल पे फर्क पड़ता है। मतलब या तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए या तो ज़्यादा चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर हो गए जो मेरे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। पहला ये नेचर ऑफ बिजनेस। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का है, या तो फिर एग्जांपल बात करूं मेरा कंपनी ऐसा है कि जो पब्लिक यूटिलिटीज बनाती है, तो मेरे को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मुझे मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी, तो मशीनरी के लिए कौन सा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो अपन ने मीनिंग में पढ़ा था, फिक्स कैपिटल। चलो पढ़ते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मेरा बिजनेस किसका है, मैंने तुम लोग को बोला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और पब्लिक यूटिलिटी। देखो पब्लिक यूटिलिटी इज नथिंग बट रेलवे इज अ पब्लिक यूटिलिटी, एयरपोर्ट इज अ पब्लिक यूटिलिटी, बाद में रोड इज अ पब्लिक यूटिलिटी। जो भी ऐसा खर्चा, मतलब देखो तुम लोग को मालूम है कि एयरवे के लिए अपने को कितना अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल चाहिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ट्रेन्स बनाने के लिए। प्लेटफॉर्म तो रोज बनते नहीं है, एक बार बना तो 10-15 साल तो चले गए। ठीक है, have to invest huge amount of fund to acquire the fixed asset, while trading business may not be need huge investment in a fixed asset। जिसका ट्रेडिंग का बिजनेस है उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है। सेकंड है साइज ऑफ बिजनेस। पहला क्या पढ़ा, कैसा कौन से टाइप का नेचर है मेरे बिजनेस का। अगर मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो मुझे ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल की कम है। साइज ऑफ बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लार्ज होगी। अगर मेरा स्केल छोटा सा है, स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस है, तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। Where the business firm is set up or carry on a large scale operations, is fixed capital requirement are likely to be high. It is because of the most of their production process are based on a automatic machine and equipment. I hope clear है साइज ऑफ बिजनेस भी। ठीक है, थर्ड स्कोप ऑफ बिजनेस। There are a business firm which are formed to carry on a production and distribution on a large scale. Such business will be require the more amount of the fixed capital. अगर मेरे बिजनेस का स्कोप मतलब मेरे बिजनेस का ऐसा एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस ऐसा है कि फॉर एग्जांपल सर्विस का है, खाली कंसल्टेंस करना है, तो मुझे फिक्स कैपिटल की ज़रूरत इतनी नहीं होगी। तो डिपेंड करता है तेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है और साइज ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ लीज एंड रेंट। ऑफ कोर्स ये भी मेरा फैक्टर अफेक्टिंग है। नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा कि सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज कि मैं लीज पे लेता हूं कोई प्रॉपर्टी, लीज नथिंग बट रेंट पे लेता हूं 3-4 साल के लिए, तो मुझे खाली क्या भरना है, सम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट भरना है और एवरी मंथ मुझे क्या भरना है, रेंट भरना है। तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरी असेट परचेस करनी है, मतलब मुझे लैंड परचेस करना है, खुद का लेना है, तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तभी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या समझ में आया, अगर मेरा लीज पे है, लीज पे होगा तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। बट अगर सॉरी माय बैड, अगर सपोज कि मैं लीज पे ले रहा हूं तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर मैं रेंट पे ले रहा हूं, लीज नथिंग बट रेंट पे ले रहा हूं, तभी भी सेम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है। अगर मैं कोई एसेट परचेस कर रहा हूं तभी मुझे फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा होगी, अदरवाइज मैं लीज और रेंट पे ले रहा हूं तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, तभी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। देखो अगर सपोज कि मुझे मेरी खुद की प्रॉपर्टी परचेस करनी है तभी ऑफ कोर्स मुझे
फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अगर मुझे खुद की प्रॉपर्टी परचेज नहीं करना है तभी वर्किंग कैपिटल क्या होना चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इफ एंटरप्राइज डिसाइड टू अक्वायर असेट ऑन अ लीज और अ रेंटल बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड फॉर अ फिक्स कैपिटल असेट विल बी नीडेड फॉर अ बिजनेस। अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे लीज पे लेना है, रेंट पे लेना है, खुद का प्रॉपर्टी नहीं लेना है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्लियर है। फिफ्थ है अरेंजमेंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ट्रांसफर कर दिया, उसको मैं बोलूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलूंगा, सब कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा। एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने क्या बोला कि मैं काम कर दूंगा, नो इश्यू। मिस्टर बी ने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट सी को दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने बोला कि इतनी यूनिट बनाना है, 1000 यूनिट बनाना है फॉर एग्जांपल। बी बोलता है कि भाई मेरे पास मशीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दूंगा, मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दूंगा, जिसके पास प्रॉपर क्या है, मशीनरी है और फटाफट यूनिट बन सकती है। तो मिस्टर बी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसको प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने की कोई जरूरत नहीं। उसका मेन बिजनेस क्या है, लाइक एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेना है और दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो तभी मिस्टर बी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी। मैं फोकस कर रहा हूं मिस्टर बी पे। मिस्टर सी को तो ऑफकोर्स फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्यों, उसको तो क्या करना है, प्रोडक्शन बना के देना है, तो उसके पास प्लांट एंड मशीनरी होनी जरूरी है। यस, arrangement of the subcontract. If business wants to subcontract some of the process of production to other, limited assets are required to carry out the production. It will be minimize the fixed requirement capital of the business. मैं तुम लोगों को अभी बोल रहा हूँ, मैंने फोकस किसको किया था, मिस्टर बी को। मिस्टर बी का बिजनेस क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट लेना और वो कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी को क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो मिस्टर बी के लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ दी ओल्ड असेट। अपन ने ऑलरेडी इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था कि मेरे को ओल्ड असेट रिप्लेसमेंट करना है ओल्ड टू न्यू में, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, नथिंग बट फिक्स कैपिटल होना जरूरी है। इफ ओल्ड असेट इक्विपमेंट एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट अ लो प्राइस, देन इट विल बी रिड्यूस द नीड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स असेट। ठीक है, अगर सपोज कि मेरे को ओल्ड टू रिप्लेस भी करना है न्यू को, तो तभी भी मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेवेंथ है एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन अ कंसेशनल रेट with a view of to the foster industry growth at a regional level. The government may provide the land and building materials at a concessional rate. Plant and equipment may also be made available on a installment basis. Such facility will reduce the requirement of fixed asset. मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियरली तुम लोग समझ जाओगे कि ये पॉइंट्स बोलना क्या क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल वो प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की है, तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। यस, प्लांट एंड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ द फिक्स कैपिटल। पर सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट उसमें मुझे थोड़ा सब्सिडी दे रहा है, सपोज कि फॉर एग्जांपल थोड़ा मतलब कितना सर, फॉर एग्जांपल 2 लाख का सब्सिडी दे रहा है, तो वो 2 लाख सपोज कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए था कितना, वो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 10 लाख। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मुझे 2 लाख की सब्सिडी दे रहा है, मतलब रिफंड दे रहा है इन फॉर्म ऑफ, बोल सकते हो आप, तो 2 लाख माइनस मतलब मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, 8 लाख की होगी। तो इनडायरेक्टली आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम। समझ में आया पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन अ कंसेशनल रेट। देखो वापस से पढ़ता हूं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा क्या बोला जाता है एग्जांपल को इंप्लीमेंट करके। विद अ व्यू टू द फोस्टर इंडस्ट्री ग्रोथ एट अ रीजनल लेवल, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड, में मतलब कंपलसरी नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, प्रोवाइड लैंड और बिल्डिंग मटेरियल एट अ कंसेशनल रेट. Plant and equipment may also be made available on an installment basis. Such facility will reduce the requirement of the fixed asset. अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मुझे कुछ कंसेशन दे, या तो फिर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को जो सपोर्ट करे, या तो फिर कोई जो बेच रहा है वो मुझे थोड़ा सपोर्ट करे, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि चलेगा ठीक है तू इंस्टॉलमेंट में भी देगा तो भी चलेगा पैसा, तो तभी दैट टाइम मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, समझ में आया 7 पॉइंट. नेक्स्ट है 8 पॉइंट, इंटरनेशनल
कंडीशन, अरे भाई नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कंडीशन भी आप पे बिजनेस पे फर्क गिराती है, वो भी मेरे फैक्टर वन ऑफ द फैक्टर हो जाएगा फिक्स कैपिटल का। देखो कैसे होता है, देखो पढ़ते हैं अपन। दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकली इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस on an international level. For example, companies expecting war may decide to invest large fund to expand a fixed asset before there is a shortage of मटेरियल। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूं कि मुझे फॉर एग्जांपल चाइना में, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू समझना, आपको कोई पॉलिटिकल समझना मत, पॉलिटिकली मत समझना। फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूं कि मुझे नई ब्रांच खोलनी है चाइना में, नई फैक्ट्री खोलनी है, तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कहाँ ना का वॉर डिक्लेयर हो जाता है चाइना और इंडिया का, तो जो भी इन्वेस्टमेंट मुझे वहां पे से मिलता था इंटरनली नेशनली, वो मेरे को वहां से मिलेगा नहीं, मुझे मेरा इंडिया का इन्वेस्टमेंट वहां पे क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? अगर सपोज कि मैं चाइना में अपना नई ब्रांच खोल देता तो मैं वहां से उन लोग से लोकल लोग पीपल से मैं क्या करता था, फंड उठा लेता था, तो मुझे इंडिया से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मुझे कहाँ वॉर डिक्लेयर हो गया, तो वॉट एवर द रीजन, सम XYZ रीजन के कारण फॉर एग्जाम्पल उन लोग बोल देते चाइना वाले कि हम लोग पैसा डालेंगे नहीं, आप लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे इंटरनली इंडियन रुपीस क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? 8 पॉइंट भी क्लियर है। इंटरनेशनल कंडीशन बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ाती है फिक्स कैपिटल पे एज वेल एज वर्किंग कैपिटल पे भी। नेक्स्ट है 9, ट्रेंड इन इकोनॉमी। इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी अ ब्राइट मतलब स्ट्रॉन्ग, it gives green signal to the business enterprise to carry out all the sort of एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस फॉर्म। अगर तुम लोग को लग रहा है कि मेरा बिजनेस 1-2 साल में अच्छा कर लिया है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, प्रॉफिट अच्छा कर लिया है, तो कहाँ ना कहाँ फाइनेंशियल मैनेजर से एक झंडी मिल जाती है, वो भी ग्रीन झंडी, क्या आप एक्सपेंशन के लिए सोच सकते हो। यस, तभी मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इन दैट केस लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आर इन्वेस्टेड इन अ फिक्स असेट सो दैट एज टू रीप द बिजनेस बेनिफिट इन द फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट 9 पॉइंट भी क्लियर है। ट्रेंड इन इकोनॉमी, अभी नाउअडेज इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही है ड्यू टू कोविड, तो कोई भी नया सेटअप करने के लिए सोचती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन 10 ट्रेंड। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट, certain manufacturing find this as an opportunity to expand a business. For example, automotive industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garment etc., which necessary huge amount of कैपिटल। कोई इसको पॉजिटिव एंगल से भी सोच सकता है, नेगेटिव एंगल से भी सोच सकता है। पॉपुलेशन पॉजिटिव एंगल से भी हो सकता है, पॉपुलेशन नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। अगर सपोज कि कोई बिजनेसमैन बोल रहा है कि ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो अपना ज्यादा ज्यादा क्या होगा, सेल होगा, तो उसको स्केल करने के लिए ज्यादा ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी। अब ब्रांचेस के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना जरूरी है, और पैसे के लिए पैसा मतलब कौन सा कैपिटल, फिक्स कैपिटल होना जरूरी है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ट्रेंड कि भाई अगर सपोज कि कम पॉपुलेशन तो कम सेल, ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा सेल। आप पॉजिटिव एंगल से सोच सकते हो, उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है बिजनेस में। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट दे सकती है तुम लोग के बिजनेस पे। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अपन कोई गुड्स ऐसा बेच रहे जो आउटडेटेड हो गया है, मतलब जो 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, तो कोई कंज्यूमर उसको प्रीफर नहीं करता। तो कंज्यूमर टेस्ट को आपको नजर में रखना है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। ठीक है, इंडस्ट्री प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन अ गुड डिमांड विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मुझे सेल तो हो ही रहा है, मेरे को सपोज कि फॉर एग्जांपल अभी मेरा बिजनेस खाली बोरीवली में, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस मुझे दिल्ली में खोलना है, अदर स्टेट में खोलना है, तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है competitive factor. These are the also one of the factor affecting the fixed capital. For example, Reliance and Tata good competitor है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस भी सेम इंडस्ट्री से है फॉर एग्जांपल, और टाटा भी सेम इंडस्ट्री से है, अगर रिलायंस के पास वो टेक्नोलॉजी आ जाती है तो टाटा भी क्या सोचेगी, वो टेक्नोलॉजी मेरे इंडस्ट्री के अंदर भी होना जरूरी है। तो कहाँ ना कहाँ कंपटीटर के कारण भी मेरा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, ज्यादा हो गए। मैं भी सोचूंगा ना, मैं भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ना यूज करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या करूं, यूज करूं। ठीक है, दिस फैक्टर इज अ प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ वन ऑफ द कंपटीटर्स शिफ्ट टू ऑटोमेशन,
द अदर कंपनीज मतलब टाटा in the same line of the activity will be compelled to the follow that competitor। मैं तो क्या बोला, अगर रिलायंस के पास वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मेथोडोलॉजी वाली मशीनरी आ जाती है तो कहाँ ना कहाँ टाटा भी क्या सोचेगी कि मुझे भी ये टेक्नोलॉजी मेरी बिजनेस के अंदर चाहिए, तो कहाँ ना कहाँ कंपटीटर के कारण भी मेरे फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दिस आर ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द फिक्स कैपिटल। तो 12 पॉइंट्स अपन ने रीड किए किसके, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल के। तो अगर एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ रहा है तो आपको मिनिमम 6 से 7 पॉइंट्स लिख के आने हैं। मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बोल के रखा है, दिस आर द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल एग्जामिनर क्वेश्चंस है। जो एग्जामिनर पूछता है घड़ी घड़ी ये वाला क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल 2-3 पॉइंट है, उसमें 12 पॉइंट अपन ने पढ़ा, इसमें भी सम अमाउंट अराउंड 12 पॉइंट्स ही है। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स तो मिलते जुलते ही है। ठीक है, पढ़ते चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल कौन से फैक्टर हो गए, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली, वो मेरे वर्किंग कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। देयर इज अ नो प्रिसाइज स्टैंड टू मेजर द वर्किंग कैपिटल एडिक्वेटली। Management has to determine the size of working capital in the light of the certain aspect of the business firm and economic environment within which the firm operates। पहला ये नेचर ऑफ बिजनेस मैंने फिक्स कैपिटल के अंदर भी पढ़ा था। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का है, प्रोडक्शन का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उस टाइम भी मैंने बोला था अगर मेरा बिजनेस सर्विस का है तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, मेरा बिजनेस किसका है उस पर डिपेंड करता है, मेरे को फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। फर्म एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ द डेली कंजम्पशन वुड बी नीडेड अ रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल एज देयर वुड बी अ कांस्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इन इनफ्लो इन अ फर्म टू टेक केयर ऑफ द लायबिलिटीज। लाइकवाइज पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न अपन उधर पढ़ा था फिक्स कैपिटल के अंदर। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न हैव टू मेंटेन अ स्मॉल वर्किंग कैपिटल बिकॉज द कंटिन्यूएशन ऑफ फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द देयर कस्टमर। On the contrary, if the business is dealing in a luxurious product, there is a requirement of the huge amount of the working capital as the sale of luxury item are not frequent। इन लोग ने इधर क्या 2 एग्जाम्पल दिए कि अगर सपोज कि मेरा डे टू डे बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट बात करूँ या तो फिर कोई फूड की बात करूँ, अगर वो तो डे टू डे यूज होता है कंजम्पशन के लिए, अगर मेरा वैसा कोई बिजनेस है तो वो तो मेरा रोज चलने वाला है, तो तभी मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल लग्जरी कार का बिजनेस है मेरा, तो रोज थोड़ी बिकने वाला है वो, साल में या तो महीने में 1 गाड़ी बिकेगी या तो साल में 10 गाड़ी बिकेगी। मतलब लग्जरी आइटम, लग्जरी कार सब डे टू डे थोड़ी लेते हैं। मतलब इनडायरेक्टली अगर नेसेसरी गुड्स का बिजनेस है मेरा कंजम्पशन का, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो डे टू डे कैश इनफ्लो आउटफ्लो होते रहता है। बट मेरा लग्जरियस गुड्स का बिजनेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्वेलरी की दुकान हो गई, डायमंड की दुकान हो गई, लग्जरी कार की दुकान हो गई, वहाँ पे मेरा डे टू डे कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, तभी मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑन कॉन्ट्रारी इफ द बिजनेस डीलिंग इन अ लग्जरियस प्रोडक्ट इट रिक्वायर द ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज द सेल ऑफ लग्जरियस आइटम आर नॉट फ्रीक्वेंटली, वो डे टू डे फ्रीक्वेंटली में खरीदते बेचते नहीं है। ट्रेडिंग मर्केंडाइजिंग फर्म विल हैव कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, हैव टू कैरी अ बिग inventory of goods to meet the customer demand and have to execute credit facility to attract the customer, hence they need large amount of the working capital। of course जो ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, यार मर्केंडाइज हो गया मतलब बाइंग ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, तो उसको रॉ मटेरियल मतलब उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो उसको एवरी टाइम इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द गुड्स रहना ही चाहिए कि जब भी कस्टमर मार्केट में डिमांड करे और तुरंत क्या वो प्रोडक्ट बिक जाए, सेल कर दे, तो तभी ट्रेडिंग वाले का जो बिजनेस होगा तभी उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों सर वर्किंग कैपिटल उसको क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि उसको भाई डे टू डे रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द स्टॉक इन्वेंट्री में रखने के लिए, उसको रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और नावा डे क्रेडिट देंगे तो ही कस्टमर आपके पास आएंगे, कैश पे तो आएंगे ही नहीं। तो आप अगर जितना क्रेडिट पॉलिसी उसको ज्यादा दोगे तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट
ज़्यादा ही होगी। जो अपन ने मीनिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल दूध वाला है, जो अपन एक से एक तरीके से क्या लेते हैं, दूध लेते हैं और क्रेडिट पे लेते हैं, तो तभी अपने लिए अपना बिजनेस थोड़ी बंद कर देगा। तो तभी मैंने तुम लोग को मीनिंग में समझाया था कि उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत, वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसको 30 डेज साइकिल क्या करना है, रन करना है। ठीक है, तो सेम एग्जांपल इन लोग ने यहाँ पे लिया है। ठीक है, सेकेंड है साइज ऑफ बिजनेस। Size of business also affect the requirement of working capital. A firm with a larger scale of operation will require a more working capital. Common है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सेल। ए भाई, वॉल्यूम मतलब कितना सेल होगा। अगर ज्यादा सेल होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द क्रेडिट पॉलिसी। सर क्रेडिट पॉलिसी मतलब कितना उधार पे दे रहे हो। अगर आप उधार दे ही नहीं रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम, क्योंकि गुड्स हो कैश लो, गुड्स हो कैश लो, मतलब अपना वर्किंग कैपिटल का सर्कुलेशन क्या होगा, हिलेगा नहीं। बट अगर आप 10 दिन का क्रेडिट दे रहे हो तो आपको वो 10 दिन का साइकिल क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम सेल ज्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगा, कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्रेडिट पॉलिसी। This is the most important factor of affecting the size of working capital. The volume of sale and size of working capital are directly related with each other. If volume of sale increase, there is a increasing in amount of the working capital and vice versa. इन लोग ने क्या बोला है कि अगर जितना सेल ज्यादा होगा उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा गुड्स बनाने पड़ेंगे। ज्यादा गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी क्या होगा, ज्यादा चाहिएगा। तो जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, जितना कम सेल उतना कम वर्किंग कैपिटल। तो रिलेशन क्या बताया हम लोग ने, डायरेक्टली रिलेशन बताया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रोडक्शन साइकिल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल नथिंग बट क्या, जो मेरा रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में कितना दिन लगता है, वो साइकिल को क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन साइकिल बोलेंगे। अगर जितना प्रोडक्शन साइकिल कम होगा उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, जितना प्रोडक्शन साइकिल मेरा लंबा होगा उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन फर्म नीड अ मोर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। जो हम लोग को अभी जस्ट मैंने बोला कि अगर मेरा प्रोडक्शन साइकिल सपोज कि रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 दिन लगते हैं, तो मुझे 5 दिन का वर्किंग कैपिटल देखना पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल सपोज कि फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स बनाने के लिए मुझे 2 ही दिन लगते हैं, तो मुझे खाली कितने दिन का देखना है वर्किंग कैपिटल, 2 ही दिन का। तो जितनी लॉन्गर द साइकिल उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितनी स्मॉलर द साइकिल उतनी स्मॉल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। If manufacturing cycle is short, it requires the less working capital. I hope तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। अब ये बिजनेस साइकिल क्या होती है, बिजनेस साइकिल नथिंग बट कि फॉर एग्जांपल कंपनी बूम में चल रही है। बूम मतलब क्या होता है सर, बूम मतलब इकोनॉमी तेजी में चल रही है। तो कंपनी अगर कंट्री तेजी में चल रही है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सर ज्यादा कैसे हो सकती है, अगर बूम में सबके पास अच्छा पैसा है, सब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से जी रहे हैं, डिमांड ज्यादा करेगा तो वर्किंग कैपिटल गुड्स ज्यादा बेचना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी सेल विल इंक्रीज। तुम लोग को क्या बोला मैंने, सबको अच्छा सा पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, पर कैपिटल इनकम सबका हाई है। जितना पर कैपिटल इनकम हाई उतनी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, हाई। तो उसको कंज्यूमर को वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेसमैन को प्रोडक्शन करना है, नथिंग बट सेल करना है। अगर सेल तभी कर पाएगा तभी उसके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा। This will lead to increasing in the investment in a stock. This require the additional working capital. During the recession, sale will decline and hence there is need to working capital will also be decline. मतलब यहाँ पे भी वापस से डायरेक्ट रिलेशन बताया है कि अगर बूम में चल रही है कंपनी इकोनॉमी, बूम मतलब तेजी में, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर रिसेशन बोल सकते हो आप, वाइस वर्सा, कि अगर इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है तो मतलब स्लो डाउन चल रही है तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल का, जो है टर्म ऑफ परचेज एंड सेल, जो नथिंग बट क्रेडिट की बात कर रहा है। देखो टर्म
फॉर एग्जाम्पल इफ द फर्म डज नॉट, पहले पढ़ लेता हूं, एग्जांपल बाद में देता हूं। इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज बट एडॉप्ट द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल, इट रिक्वायर द मोर वर्किंग कैपिटल। सर एक एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाएगा कि लाइन का मतलब क्या है। देखो फॉर एग्जांपल मैं कोई किधर से गुड्स ले रहा हूं, सपोज कि मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूं मिस्टर ए से, मिस्टर ए से रॉ मटेरियल ले रहा हूं, मिस्टर ए ने मुझे क्रेडिट दिया फॉर एग्जांपल 3 दिन का, कितने दिन का, 3 डेज का। मैं कौन हूं, हीरेन, और मैंने वो गुड्स फिनिश गुड्स बना के मैंने कस्टमर को सेल किया। फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई को मैंने क्या किया, गुड्स सेल किया। वो मिस्टर वाई को मैंने बोला कि हाँ भाई तू तेरे हिसाब से पैसा दे देना, 10 दिन के बाद भी देगा तो चलेगा, नथिंग बट मैंने क्या दिया, एक लिबरलाइजेशन दिया उसको, लिबरलाइजेशन 10 दिन का। तो भाई मुझे तो 3 दिन में मिस्टर ए को पैसा देना है, और मिस्टर वाई से मैं कभी लूंगा पैसा 10 दिन के बाद, तो कहां ना कहां 7 दिन का वर्किंग कैपिटल तो मेरा हिल जाएगा, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अभी सपोज कि फॉर एग्जांपल उल्टा एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए कौन था, जिससे मैंने गुड्स लिया था, रॉ मटेरियल लिया था फॉर एग्जांपल, वो मैं कौन हूं, हीरेन, और मिस्टर वाई है। मिस्टर ए ने मेरे को क्या बोला कि ठीक है तू मेरे को 10 दिन के बाद भी पैसा देगा तो भी चलेगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो मुझे क्रेडिट कितना मिला, 10 दिन का। मैंने मिस्टर वाई को खाली कितने दिन का क्रेडिट दिया, 3 दिन का। तो भाई मेरे पास सफिशिएंट पैसा आ जाएगा, यस आ जाएगा, क्योंकि मुझे मिस्टर वाई से कितने दिन में पैसा आ जाएगा, 3 दिन में, और मुझे कितने दिन के बाद देना है, 7 दिन में। तब भी मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। क्लियर, दोनों एग्जांपल क्लियर है। आई होप तुम लोग को इसका मतलब समझ में आ जाएगा। टर्म ऑफ परचेज एंड सेल, देखो वन सेकंड लाइन रिपीट करता हूं। इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब मिस्टर ए से मुझे कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है फॉर परचेज बट एडॉप्ट द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल। मिस्टर वाई को मैं बोल रहा हूं 10 दिन 15 दिन बाद में भी देगा तो भी चलेगा, मतलब मैंने बहुत लिबरलाइजेशन किया, तभी मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मुझे क्रेडिट मिल नहीं रहा है। ठीक है, then it require the more working capital. Getting my point? On the other hand, if the credit term of purchase are favorable, दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिया था वो, and term of credit sale are less favorable, मतलब मेरे को 10 दिन का क्रेडिट मिला और मैंने 3 दिन का क्रेडिट दिया, वो वाला एग्जांपल ये बोल रहा है, then requirement of cash will be less, thus working capital requirement also reduces. गेटिंग माई पॉइंट, मतलब कॉमन सेंस है कि अगर मुझे क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा, क्रेडिट फैसिलिटी, और मैंने कम में दिया मतलब उधारी में, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। अगर मेरे को कम पीरियड मिल रहा है और मैं ज़्यादा पीरियड पे दे रहा हूँ तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट कंट्रोल। अगर अभी नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कंट्रोल। जितना क्रेडिट को आप कंट्रोल करोगे, मतलब फॉर एग्जांपल आप कम उधारी पे दोगे, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर जितना लिबरलाइज कर दोगे, हाँ ठीक है 10 दिन नहीं 15 दिन ले तू, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको क्रेडिट पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूडिंग द फैक्टर्स सच एज द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल, द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल, द कलेक्शन पॉलिसी एटसेट्रा। इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड का मतलब यहाँ पे डीजे नहीं होता है, साउंड मतलब यहाँ पे होता है गुड। साउंड का मतलब होता है क्या होता है यहाँ पे, गुड, अच्छा, फेवरेबल। इट इज अ पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू इंप्रूव इट कैश फ्लो इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, मतलब ठीक है 10 दिन 15 दिन तेरे मन, जब भी मन होगा तभी मेरे को पैसा दे, तभी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इट क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्टिंग द फंड, इट कैन इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द बैड डेट। जरूरी नहीं है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने किसको गुड्स बेचा, उसको मैंने पहले 5 दिन का टाइम दिया, 5 दिन ले, 5 दिन में मेरे को क्या करना, गुड्स का पैसा दे देना। उससे 5 दिन के बाद मेरे को बोलते कि अरे आज मैं हिरन भाई पैसा नहीं दे पाऊंगा, 10 दिन दिया, 15 दिन दिया, बाद में मालूम गिरा कि वो भाग गया, तो उसको जो लॉस होता है वो लॉस को क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट। जो अकाउंट में तुम लोग ने वर्ड सुना रहेगा यार, तो बैड डेब्ट होगा तो कहां ना कहां मेरे वर्किंग कैपिटल पर फर्क गिरने वाला है, ऑफकोर्स गिरने वाला है। ठीक है, देयरफॉर अ फर्म रिक्वायर अ मोर वर्किंग कैपिटल। अगर सपोज कि ये नौबत आ गई, किस नौबत, बैड डेब्ट की, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। द फर्म मेकिंग कैश सेल रिक्वायरमेंट लेस वर्किंग कैपिटल। जितना ट्रांजैक्शन तुम लोग कैश में करोगे उसका रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे नई ब्रांच खोलनी है, दूसरे स्टेट में ब्रांच खोलनी है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। अगर मुझे इतने में सेटिस्फाई हूँ, मैं जिधर हूँ उतने में, तो उतना वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल इंक्रीजिंग विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म। A growing company need fund continuously to support the large scale of operation. Clear है? Next है management ability. The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between the production and distribution of goods. A firm stocking on the heavy inventory calls for a higher level of the वर्किंग कैपिटल। ऑफ कोर्स देखो सबसे बड़ा, देखो मैं तुम लोगों को पहले बोला था फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन तो ठीक है, वो तो होता ही है फर्स्ट डिसीजन, पर मेजोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन उसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई जो पैसा आया है उसको कहाँ पे लगाए कि उसके कारण क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट हो और शेयर होल्डर को क्या कर रहे हैं, रिटर्न में दे सके। तो मैनेजमेंट की एबिलिटी भी एक फैक्टर आती है कि अगर सपोज कि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है सफिशिएंट, तो भी कहाँ ना कहाँ कंपनी का कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है क्रेडिटर को पे करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल डेटर से पैसा नहीं हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो कहाँ ना कहाँ सम रीजन के कारण, इवन दो सफिशिएंट फंड होने के कारण भी वर्किंग कैपिटल हिल जा रहा है कंपनी का, तो वो डिपेंड करता है तुम लोग की मैनेजमेंट एबिलिटी का। तुम लोग कैसे फाइनेंशियल मैनेजर अपने फ्लो का, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो का क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो भी एक डिपेंड्स करता है। तो दीज आर द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट एबिलिटी, कि भाई तेरा मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है उस पर भी डिपेंड्स करता है। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर, इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक प्रोवाइड अ फंड टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस। अरे भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मुझे आज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बैंक बोलता है जब भी मन चाहे तभी तू क्या ले जा सकता है, वर्किंग कैपिटल ले जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा वर्किंग कैपिटल की टेंशन लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, बैंक बोली है मेरे को कि जब भी तेरे को मन चाहे तभी ले सकता है, तो तभी मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम। अगर सपोज कि कोई बैंक मुझे पैसा नहीं देती थी, तभी मुझे सोचना पड़ता था, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ता था अपने फंड को, और तभी मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती थी, ज़्यादा हो जाती थी। समझ में आ रहा है? मतलब कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। अगर मार्केट से तेरे को पैसा मिल जा रहा है इजीली, तो तू इतना फंड अपने बैंक के अंदर रखेगा नहीं, मतलब वर्किंग कैपिटल के अंदर रखेगा नहीं। अगर मार्केट से पैसा उठाना वेरी डिफिकल्ट हो रहा है कंपनी के लिए, तो वो क्या करेगा, वर्किंग कैपिटल का पैसा ज़्यादा जमा करके रखेगा। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया रहेगा कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डिफरेंस बिटवीन डिस्कस कर लिया है। तो ये पार्ट यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट अपन जब भी वो पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे अपन कैपिटल स्ट्रक्चर, जो मैंने तुम लोग को डे 1 पे बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट में वेरी टाइम्स, बहुत टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, और आपको कुछ भी डाउट हो रहा है क्वेश्चंस के लिए रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर ये डाउट है, मैं आपको डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।